हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो सेकंड वीडियो लेक्चर है ये हाइपरबोला के ऊपर। 6 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो लोकस ऑफ ए पॉइंट वाज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। जैसे ये सर्कल है, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट है, इसका लोकस बताना है एच कोमा के। तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, टी बराबर जीरो। तो चलो लिख लेते हैं टी बराबर जीरो से इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, जैसे क्या होती है, एक्स की जगह एक एच रख दिया प्लस वाई की जगह के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एच बाई के एक्स और प्लस 4 बाय के, यही आएगा। इसको इस तरफ भेज दिया, उसको इस तरफ भेज दिया और के से डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये क्या है, टेंजेंट है इस हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है, ये हाइपरबोला देख रहे हो, इसके ऊपर टेंजेंट है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो अगर ये टेंजेंट है तो इस कॉर्ड और इस हाइपरबोला को सॉल्व करो और डी जीरो कर देना। जब भी अगर टच करता है, जैसे ये कोई कर्व है और ये लाइन है, तो कर्व और लाइन अगर टच करता है तो इनको सॉल्व करोगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स में, तो ये डी जीरो आना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर कट करता है तो डी पॉजिटिव आता है और कुछ नहीं करता तो डी नेगेटिव आता है। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है ना, तो एक्स वाई की जगह मैं क्या लिखूं, वाई की जगह ये लिख देते हैं, माइनस एच बाई के एक्स प्लस 4 बाई के इक्वल्स टू 1। तो के से जरा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे 4x भी तो आएगा। तो देख रहे हो x में क्वाड्रेटिक बना, तो इसका d जीरो कर दो जस्ट। d क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4, a कितना है माइनस एच और c कितना है माइनस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4xy इक्वल्स टू 16, तो यही लोकस आया है। ठीक है, एक्चुअली में तो 4h k आना चाहिए, तो h k को मैंने डायरेक्टली लिख दिया, h की जगह x और k की जगह y, लोकस निकालने के लिए। तो xy इक्वल्स टू 4, यही लोकस आया है। ठीक है, तो लोकस क्या है, हाइपरबोला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। लेट द कॉर्ड, अच्छा ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन की। लाइन की नॉर्मल फॉर्म पता है ना क्या होती है, जैसे लाइन है और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता होता है और ये एंगल अल्फा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, ओके। तो लेट द कॉर्ड, दिस कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला सबटेंड राइट एंगल, जैसे ये वाला हाइपरबोला है ना। ठीक है, तो कोई सा इसका कॉर्ड होगा, मान लिया ये कॉर्ड है, तो ये सेंटर पे बोला है ना, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर इस हाइपरबोला का यही है, ओरिजिन आता है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो एक काम करो, पहले इसका और इसका जॉइंट इक्वेशन निकाल लो। जॉइंट इक्वेशन इसका कैसे आता है, कुछ इस तरीके से आएगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y। होमोजीनियस इक्वेशन आता है ओरिजिन से जो पास करता है 2 डिग्री में, और ये 90 डिग्री होते हैं, तो a प्लस बी कितना होता है 0, अगर ये 90 डिग्री होते हैं। तो वही होमोजिनाइजेशन कर देते हैं। तो इस हाइपरबोला को मैं कैसे लिखूं, तो इस हाइपरबोला को मैं 18 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 144 होता है क्या।
144 से मल्टीप्लाई कर दो चलो दोनों तरफ, तो 9x स्क्वायर, ठीक है, 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 144 से इसका करो, 8 बार में जाएगा ना, 8y स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब ना इसको होमोजेनाइजेशन करना है ना, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन तो पता है ना क्या है, इस कॉर्ड की इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 1 बराबर x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बाय p। और फिर इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो होमोजेनाइजेशन कर दो, इससे ये हमें जॉइंट इक्वेशन मिल गया इसका, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी स्क्वायर, या यहाँ स्क्वायर मत लगाओ, यहीं लगा दो, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, 90 डिग्री कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो 9 आएगा, और एक यहाँ से क्या आएगा, जब इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर। तो देखो इसको ओपन करूँगा तो ये तो मिलेगा ही, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, साथ में यहाँ से माइनस 144 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर, एक तो ये बनेगा ना। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये आएगा -8 और -144 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए है ना, ठीक है। तो 9 में से 8 गया, एक और क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -144 अपॉन पी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो तो 1 हो जाएगा, तो ये 0। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, +-12। यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, जैसे कि ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड था, ये कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, कहीं ना कहीं तो करेगा इंटरसेक्ट, पर उससे जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये 12 आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, let the diameter of the circle concentric with hyperbola to which the given chord is a tangent is d। तो इसी हाइपरबोला को के सेंटर को कॉन्सेंट्रिक मार के एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो कि ये सर्कल टेंजेंट है, तो सर्कल टेंजेंट तभी बनेगा ना जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल ऐसे पास करना चाहिए, देख रहे हो, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, तो यानी कि जस्ट ये वाला रेडियस हो जाएगा। अब यही तो P है, आपको ये मैंने बताया था ना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यानी कि ये रेडियस इसका 12 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 24। तो 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 6 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं था इसमें, होमोजेनाइजेशन आना चाहिए, ये इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। If the tangent and normal at a point on rectangular hyperbola cut off, अच्छा, जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो जैसे इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर कट ऑफ इंटरसेप्ट, मान लिया ये वाला लेंथ a1 है टेंजेंट की वजह से, एक्स इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लिया जो ये वाला इंटरसेप्ट है वो कितना है, a2 है। सिमिलरली ये वाला लेंथ b1 है टेंजेंट की वजह से, और नॉर्मल की वजह से ये वाला लेंथ b2 है। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, चलो मान लो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये हाइपरबोला है,
तो जहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट सी टी कोमा सी बाई टी लेट कर सकते हैं। तो एक्स वाई की जगह सी बाय टी प्लस फिर एक्स को वाई को फिर वाई एज इट इज एक्स की जगह सी टी माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स इंटू सी बाई टी प्लस वाई इंटू सी टी, फिर ये जो नीचे टू आएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप यहाँ से टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप देखो माइनस वन बाई टी स्क्वायर है यहाँ से। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस सी बाई टी स्लोप टाइम जो कि टी स्क्वायर है एक्स माइनस सी टी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से टेंजेंट का जो स्लोप है वो माइनस सी बाई टी इंटू सी टी, तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर आ रहा है ना। अब मेरे को ए वन निकालना है, तो ए वन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है ना, किसके द्वारा है ये, किसके जरिए है ये, टेंजेंट के जरिए, तो यही ए वन है। ठीक है, तो ए वन निकाल लो, वाई जीरो पुट कर दो जस्ट इसमें, तो वाई जीरो पुट कर दिया ये वाला, तो कितना आ जाएगा एक्स, टू सी स्क्वायर इंटू टी बाय सी, तो टू सी टी, यही ए वन आ जाएगा। देखो वाई जीरो करके सी से एक सी कट गया, टू सी टी आ गया। ऐसे ही ए टू कितना आ जाएगा, नॉर्मल से निकालोगे ना ए टू, तो ये ए टू आएगा, वाई जीरो कर दो, तो वाई जीरो करेंगे तो ए टू कितना बचेगा, इसको निकालना ही होगा। हम्म, तो माइनस सी बाई टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर ए माइनस सी टी, ए टू माइनस सी टी, तो माइनस सी बाय टी क्यूब, माइनस सी बाय टी क्यूब। ठीक है, प्लस सी टी, यही ए टू आया है। ठीक है, अब यहाँ से बी वन निकाल लेते हैं। बी वन कब, जब एक्स जीरो करोगे, तो एक्स जीरो करोगे, एक्स को जीरो कर दिया, तो बी वन कितना आ जाएगा, टू सी स्क्वायर अपॉन सी टी, तो टू सी बाई टी। अब उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स जीरो कर दो, तो बी टू आ जाएगा माइनस सी टी क्यूब, बी टू यहाँ रखने पे एक्स जीरो किया, तो माइनस सी टी क्यूब प्लस सी बाय टी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मेरे को निकालना क्या है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, तो ए वन ए टू यानी कि टू सी टी, और ए टू कितना है, सी टी माइनस सी अपॉन टी क्यूब, प्लस बी वन बी टू, बी वन कितना है, टू सी बाई टी, और बी टू कितना है, सी बाई टी माइनस सी टी क्यूब, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई किया तो टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, जीरो आ जाएगा। तो ये याद रखना है, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को याद भी रखना, अगर जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू जीरो होता है, वेयर ए वन और ए टू ये एक्स इंटरसेप्ट है बाय टेंजेंट्स एंड नॉर्मल रिस्पेक्टिवली, एंड बी वन बी टू ये वाई इंटरसेप्ट है बाय टेंजेंट नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉमन टेंजेंट टू हाइपरबोला एंड सर्कल, कॉमन टेंजेंट बताना है, तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो। मान लो दोनों पे कॉमन टेंजेंट है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस
सी। तो टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है कि इसका जो सी होता है वो तो होता है रूट ए स्क्वायर। ए कितना होगा इसका, इस हाइपरबोला को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, सर्कल है ना ये, तो सर्कल में आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, आर तो 3 है ना सर्कल का, स्क्वायर कर दो तो 16 m स्क्वायर माइनस 9, 9 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 16 - 9 7 m स्क्वायर, और ये 9 + 9 18। तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 18/7। तो एम कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3√2/7। ये दो स्लोप आ जाएंगे। हम्म, 18 को ऐसा लिख सकते हैं 3√2। अब देखो ये ऑप्शन में तो मेरे को कहाँ दिख रहा है ये, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। 9 + 9 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2/7। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट। तो m कितना आ जाएगा, √18/7, √18/√7। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√2/√7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी भी निकालना होगा। सी कैसे निकालेंगे, किसी भी एक में भी रख दो। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 + m स्क्वायर की वैल्यू रख दो 18/7। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3 25/7, √25/7। ठीक है। हम्म, सी की वैल्यू, अब यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो। y इक्वल्स टू प्लस माइनस m कितना है, 3√2/7 x प्लस सी कितना आ जाएगा, 3√25/7। ठीक है, तो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी मैच कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, 3 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो बी और डी इसमें ऑप्शन करेक्ट है। Tangents are drawn to hyperbola this which are parallel to the line, then their point of contact। अच्छा, ये जैसे हाइपरबोला है, इसको तो डिफरेंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही कर दोगे। मतलब ये जो हाइपरबोला है, तो किसी तुमने पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। तो मान लो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1, y1। तो x1, y1 इस हाइपरबोला को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 3। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करो, स्लोप क्या होगा इसका, 2x - 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। यानी कि dy/dx
कितना हो जाएगा ये एक्स अपॉन वाई, और ये कितना है, ये तो यहाँ से देख लो -2 है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2y। पर तुमने निकाला कहाँ है ये dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, तो ये x1 कोमा y1 इसी पॉइंट पे तो निकाला है, तो x1 और y1 यहाँ पे निकाला है ना x1 कोमा y1 पे, ठीक है। तो अब इस x1 को सब्सटीट्यूट कर दिया तो कितना हो जाएगा -2y इसका स्क्वायर 4y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, y1 की वैल्यू जो आ रही है वो +-1 आ रहा है, ठीक है। तो y1 +-1 है, तो अगर y1 +1 होगा तो x1 कितना होगा यहाँ से देखो, तो +1 है तो -2, और अगर -1 है तो यहाँ पे -1 रखो तो +2, तो -2,1 -2,1 और 2,-1 2,-1 बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इफ द लाइन दिस इज नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे नॉर्मल है, तो हमें इसमें से बताना है क्या होगा रिलेशन। अच्छा ये हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो अगर ये नॉर्मल है तो इस हाइपरबोला का स्लोप क्या होगा, तो इस हाइपरबोला का स्लोप निकाल लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल दो ना नॉर्मल के, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो मतलब पहले तो एक्स एज इट इज डिवाइड बाई डी एक्स, फिर वाई इट इज एक्स का कर देना 1, ये 0 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से -y बाई एक्स, ठीक है। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसका स्लोप है ये, टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा नॉर्मल का जो स्लोप होगा इस पे वो होगा, अच्छा एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है, इस पे स्लोप एक्स वाई इक्वल्स टू 1 पे, जैसे अगर तुम स्लोप मानते भी हो तो t कोमा 1/t मानोगे ना इस पे, तो इस पे स्लोप और क्या क्या हो सकता है, इस पे जो स्लोप होगा वो होगा x इंटू 1/t प्लस y इंटू टी अपॉन 2, तो -2 इक्वल्स टू 0। तो जो स्लोप आया है वो कितना आया है, अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स -y बाई एक्स है, तो -dx बाई डी वाई कितना आ जाएगा x अपॉन वाई, ठीक है, यही नॉर्मल का स्लोप है x अपॉन वाई। अच्छा और ये स्लोप है किसके इक्वल, यहाँ से नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -a अपॉन बी के इक्वल होगा, ठीक है। पर नॉर्मल का स्लोप अगर यहाँ से तुम देखो तो वो t² होता है ना, ये टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप देखना तुम यहाँ से, अभी मैंने हाइपरबोला में बताया था -1/t² होता है, और नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो t² होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, मतलब नॉर्मल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में नॉर्मल का स्लोप अभी निकाला था ना कहीं, t² होता है, देखो ये रहा, तो नॉर्मल का स्लोप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो देखो बट ये तो ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये पॉजिटिव तभी होगा जब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो, तो ये और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा, वैसे इतना कुछ कराने की जरूरत नहीं थी मुझे, मुझे तो ये पता है नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो होता है t²,
ठीक है, अगर तुम किसी भी पैरामीटर पे मानते हो तो नॉर्मल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में। ये ऐसे ही बनता है ना, तुम नॉर्मल कैसे भी ड्रॉ कर लो, तुम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका नॉर्मल हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो इतना कुछ कराने की जरूरत नहीं थी, ये तो वैसे भी हो जाता। प्रूफ भी करके दिखा दिया। ये टेंजेंट का स्लोप निकालने का, यहाँ से जब तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो -1/t² आएगा, फिर नॉर्मल का स्लोप t², यानी कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्कल कट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू 1 इन द पॉइंट्स। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो एक सर्कल है 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमको, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मान लो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मानोगे? कोई भी जनरल सर्कल मानना होगा। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही होता है। तो अब जो पैराबोला है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, इस पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, t, 1/t। तो इसको सर्कल की इक्वेशन में रख दिया तो क्या बनेगा, t² + 1/t² + 2gt + 2f/t + c = 0। ठीक है, अब t² से मल्टीप्लाई कर दिया तो t⁴ प्लस ये तो 1 बनेगा, प्लस t² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2gt³ t² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2f/t + ct² = 0। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इसके 4 रूट्स होंगे, t1 t2 t3 t4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, t1 t2 t3 t4, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बता सकते हैं, कांस्टेंट टर्म 1 अपन कोफिशिएंट ऑफ t⁴, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x1 × x2 × x3 × x4 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, x वाले कोऑर्डिनेट होंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। और सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/t1 × 1/t2 × 1/t3 × 1/t4, ये भी तो 1 ही रहेगा, रेसिप्रोकल करने के बाद ही 1 रहेगा। तो यानी कि y1 × y2 × y3 × y4 ये भी 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक तो ए ऑप्शन करेक्ट है और एक बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।